हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस। वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग। नहीं, सिर्फ टू फेसेस चैनल। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मेरे एक टू फेसेस लर्निंग चैनल भी है। और जिस तरह से आज आप मेरा कंटेंट देख रहे हो ना, हो सकता है आपको अजीब लगे क्योंकि आज तक आपने मुझे ऐसे देखा नहीं ना। तो मैं वहां अपने दूसरे चैनल पर थोड़ा सा व्लॉगिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों मिक्स कंटेंट डालता हूँ, जो कि ऑडियंस को मजा भी आता है देखने में। तो अगर तुमने अभी तक मुझे वो वाली चैनल पे जाके नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैगा, वहां पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि तुम्हें वो कंटेंट भी पूरा पसंद आएगा। ये देखो, आज के जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं Q&A के, वो मैंने सारे स्टेप में खोल लिए। दिक्कत की बात ये है कि लाइट आ नहीं रही है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर मैं अपना पूरा Q&A ऐसे बैठ के या फिर खड़े होकर कहीं बनाऊंगा तो भाई मैं हो जाऊंगा पसीनों में, हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे यहाँ का जितना भी काम बच रहा है ये भी करता रहूँ और साथ में आपके जितने भी सवाल हैं उनका जवाब भी देता रहूँ। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। भाई सबसे पहले हम पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। अली इनका नाम है और ये क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई पाकिस्तान के भी फेक ट्रेडर को भी रोस्ट करो। तो इसके रिप्लाई में इंडिया के लोग ऐसे जो सैवेज रिप्लाई कर ही देते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कुछ सैवेज रिप्लाई करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ यार। एक है वकार जका, तुमने शायद जानते भी होगे तुम उसे। मैंने पूरा रोस्ट वीडियो बनाया है, तो तुम एक बार जाके वो वाला चेक कर सकते हो। लेकिन जहां तक बात है फेक ट्रेडर को, भाई भरे पड़े, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में कोई रेगुलेशंस मुझे नहीं लगता सेबी जैसी कोई है। क्योंकि इंडियन मार्केट में अगर कोई ऐसा स्कैम करने की तरफ जाता है तो सेबी हाथ पकड़ लेती है। लेकिन वहां तो हर बंदा फॉरेक्स, हर बंदा फॉरेक्स, हर बंदा फॉरेक्स क्रिप्टो, फॉरेक्स क्रिप्टो, अनरेगुलेटेड मार्केट है। जैसे जिससे हो रहा है वैसे उसके साथ स्कैम कर रहा है। इतने स्कैमर भरे पड़े, इतने स्कैमर भरे पड़े, इतने ट्रेडर्स नहीं होंगे पाकिस्तान में जहां तक मुझे लगता है। भाई इससे आगे आपकी कंट्री आप जानो, हमें और कोई आइडिया तो है नहीं। लेकिन अगर आपको एक बार रोस्ट देखना है तो तुम वकार जका वाला वो वाला वीडियो देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद ही आएगी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसादिक का, और इन्होंने पहली वीडियो में भी एक सवाल पूछा था, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। इनका सवाल है कि मैं 3 साल से कर रहा हूँ और 7 महीने हो गए हैं आप वाली स्ट्रेटेजी पे काम करते हुए। मेरी स्ट्रेटेजी मतलब लिक्विडिटी स्वीप बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें भी सीखना है तो टू फेस लर्निंग पे जाके देख सकते हो। मैं सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ट्रेड लेता हूँ, मोस्टली ट्रेड ऐसे लेता हूँ लिक्विडिटी स्वीप पे। तो ये उसी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। और 2 बार ही फंडेड अकाउंट इन्होंने पास कर रखा है, मास्टर अकाउंट में जाके इनका लॉस हो जाता है। अब इस पे क्या ही बोल सकता हूँ भाई। बस थोड़ा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मसला है और चार्ट पे बताओ अपना 100% दे रहे हैं किसी चीज में, मतलब रुकना मत। ये चाह रहे हैं कि मैं पूरा 100% अपने पास से वो स्ट्रेटेजी पूरा एक्सप्लेन करूं यहाँ बैठे हुए। भाई अभी देखो ये पूरा सेटअप है, यहाँ पे कभी कंप्यूटर लगेगा, पीसी वगैरह लगेगा तो मैं जरूर यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करा करूंगा चार्ट के सामने बैठ के। लेकिन अभी के लिए मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। और जो दूसरी बात है कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करने में अगर आपको मसला होता है तो आप ईएमए का यूज कर सकते हो। जस्ट कि हाँ भाई ईएमए ऊपर है या ईएमए नीचे, नीचे है तो डाउन ट्रेंड है, ऊपर है तो अप ट्रेंड है। और जहां तक बात है लिक्विडिटी स्वीप की, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी स्वीप ट्रेंड रिवर्सल की जगह बनती है। जैसे अगर ट्रेंड अप है तो बहुत बारी ऐसा होगा कि जहां लिक्विडिटी स्वीप बनेगी वहां से ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैं 1:2 लेके निकल जाऊं, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं इसे सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूं। कभी कभी 1:10, 1:15, 1:20 तक मिलते, तुम पूरा ट्रेंड ही कैप्चर कर सकते हो। तो ईएमए यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप पूरा रिवर्सल ही पकड़ रहे हो, मैं नहीं पकड़ पाता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ कि पूरा ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाओ, पूरा बैठ जाओ भाई। 1:10, 1:15 के लिए बैठ जाओ, जो कि एक्यूरेसी आपकी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, स्टॉप लॉसेस बहुत हिट हो जाएंगी क्योंकि आप फिर 1:10 ढूंढने के लिए जाओगे। तो बस इसमें वैसे ईएमए यूज कर सकते हो, ज्यादा ठीक रहेगा। भाई Q&A में एक और, इसको सवाल तो नहीं कहेंगे, इसको सजेशन बोलेंगे आई थिंक। ये बोल रहे हैं भाई बालों पर सपोर्ट लगा लिया करो, पूरी वीडियो में परेशान करते हैं। भाई तुमसे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है ना संभालने में, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब जहाँ कटवा लिए तो तुम्हें बहुत अजीब लगेगा मेरा चेहरा और मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा।
हाँ ये है कि इसका कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मैं पता है पट कटवाने के लिए गया था, तो उसने बोला कि साइडें और बढ़ा लो, तो ये और ये मिक्स हो जाएगा तो तुम्हारे बाल ज़्यादा और अच्छे लगेंगे। तो मुझे बाल कटवाने की ज़रूरत नहीं है, जिम करने की ज़रूरत है, तब जाके ये अच्छे लगेंगे, जहाँ तक मुझे पता है। और अभी के लिए तो मैं बस सिलोचन लगा रहा हूँ इसके नीचे, ये इस साइड पे, ताकि ये चिपक जाए इससे और छूटे ना। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूमिंग बुल कैसा है ब्रो? देखो सीरियसली अगर मैं तुम्हें अपनी बताऊं, मैं वीडियोस देखता था बूमिंग बुल्स के शुरू में। ऐसा होता है ना कि तुम आते हो यूट्यूब पे, कोई तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है, तुम उसकी वीडियोस देखते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई ये कोई एक ट्रेडर से ज़्यादा बिजनेसमैन है। तो फोकस उनका यही है कि अब तुम ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, तुम ये वाला बैच ज्वाइन कर लो, अब हम यहाँ ऑफलाइन आ रहे हैं, अब हम यहाँ ऑफलाइन आ रहे हैं। और उसके बाद मैंने ट्विटर पे देखा, अगर मुझे स्क्रीनशॉट्स मिलेंगे तो मैं ज़रूर अटैच करूंगा, लेकिन ऐसा मैं किसी पे दावा या फिर ऐसा तुम्हें सच नहीं कह सकता, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने ऐसे देखे जिसपे कि लोग सवाल उठा रहे थे, और उनका क्रिटिसाइज करना जेन्युइन था, क्योंकि मिस्टेक्स थी भाई स्क्रीनशॉट्स में, प्रॉफिट्स में मिस्टेक्स थी। तो अगर मुझे मिलता है तो मैं अटैच कर दूंगा, नहीं मिलता तो बस तुम समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और बिना प्रूफ्स के मैं बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि लीगलिटी चीज़ आती है बीच में, बहुत सारी चीज़ आती हैं, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेडर, दे आर बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, ट्रेडर कम है। भाई अगला सवाल है पे आउट से रिलेटेड, वो पूछ रहे हैं कि मैं पे आउट कैसे लेता हूँ। भाई गिनती के 2 पे आउट हैं वो जो सामने लग रहे हैं, इससे ज़्यादा अभी तक पे आउट निकले नहीं है, तो ऐसा एहसास मत दिलाओ गरीबी का। और जहाँ तक बात है पे आउट निकालने की, तुम्हें मैं एक सजेशन दे सकता हूँ जो कि मैंने अपने दिमाग में सोच रखा है। मुद्रेक्स एक प्लेटफॉर्म है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ना कोई लिंक आपको मिलेगा, आप यूज करना आप कर सकते हो, वरना आप पीयर टू पीयर कैसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मुझे प्रमोशन आते हैं ना मेरे पास प्रो फर्म्स वगैरह के, तो वो पैसे यूएसडीटी में देते हैं, तो यूएसडीटी में वो पैसे मैं आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो मेरा मुद्रेक्स का क्या कहते हैं उसको, वॉलेट एड्रेस है, वो मैं उन्हें दे देता हूँ, पैसे मेरे मुद्रेक्स में आते हैं, मुद्रेक्स से मैं डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले लेता हूँ। और अब तो भाई इतना फास्ट हो गया है मुद्रेक्स, मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता, जस्ट मैं विड्रॉ करता हूँ, मेरे पास कोड आता है ईमेल पे, मैं ईमेल वाला कोड डाल देता हूँ जो कि वेरिफिकेशन कोड होता है, तो बस डायरेक्टली पैसा 1 मिनट भी नहीं लगता भाई मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ये सिंपल मेथड मैं यूज करता हूँ। और हाँ, जहां तक बात है पे आउट्स आने की, मतलब अब आगे कितने पे आउट्स आने वाले हैं, एक मेरा अकाउंट चल रहा है बुलवेस प्राइम का, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तुम पूरी जर्नी उसके मेरे लर्निंग वाले चैनल पर जाके देख सकते हो। एक अभी मेरा 1 फेस अकाउंट 2 फेस वाला अकाउंट था, तो 1 फेस उसका कंप्लीट हो चुका है, वो भी तुम मेरे लर्निंग वाले अकाउंट पे जाके देख सकते हो। और एक इंस्टेंट फंडिंग का मेरा अकाउंट चल रहा है, तो उसका भी शायद से पे आउट आ जाएगा नेक्स्ट मंथ तक, तो वो वाली जर्नी भी आप मेरे, सब कुछ तुम्हें लर्निंग वाले चैनल पे मिलेगा, तो एक बार वो भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अभी पता है एक सवाल मैं भूल गया था, मैं तुम्हें एक सवाल सचिन भाई का दिखाना चाहता हूँ। ये मेरे फ्रेंड हैं जो कि ट्विटर से हमें मिले थे, और अच्छी खासी हमारी बातचीत चलती रहती है। तो इनका सवाल है, क्या सवाल है भाई, एक सेकंड मुझे फिर से सवाल देखना पड़ेगा। भाई ये पूछ रहे हैं कि कब मिलोगे। सबसे पहला सवाल ये है, वैसे एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल हैं, तो देखो मिलने की बात ऐसी है, ये जो पूरा ये ऑफिस वगैरह जितना भी तुम बनता हुआ देख रहे हो ना, ये आप जैसे लोगों से मिलने के लिए हैं, जो भी मेरे सोशल फ्रेंड है, सोशल मीडिया के जितने भी फ्रेंड हैं, और जो भी कोई फंडेड फर्म की तरफ से पे आउट निकालेंगे, ये उन सब के लिए बनना है। स्टूडियो भी अंदर बनेगा, सारी चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक बात है दूसरे सवाल की, क्या फंडेड अकाउंट सेफ हैं, तो देखो कोई रेगुलेटेड बॉडी तो है नहीं जो इन्हें रेगुलेट करती है, तो कोई भी तुम्हारा पैसा कभी भी लेके भाग सकता है, तो इसमें 100% कोई कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा चलता हुआ आ रहा है, तो भाई आगे भी उम्मीद करते हैं हम ऐसे ही अच्छा खासा चलेगा। और जहाँ तक बात है गिफ्ट की, तो गिफ्ट के मामले में ये कह रहे हैं गिव अवे, तो भाई लर्निंग वाला चैनल है, वहाँ जाके तुम्हें आराम से गिव अवे मिल सकते हैं। ऐसे दोस्त पता नहीं कितने हैं, ऐसे तो मैं देने के लिए बैठ गया, दोस्तों को ही देता रह जाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें गिव अवे, जेन्युइनली गिव अवे जीतना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है लर्निंग वाले चैनल का, वहाँ पे जाके देख सकते हो। सबसे पहला इंस्टा पे ये एक सवाल है जो कि जेन्युइनली अच्छा सवाल है, मैं तो मानता हूँ हर किसी के दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग में सच में पैसा बनता भी है या फिर एक स्कैम फील्ड है। आओ मैं तुम्हें सबसे पहले एक जवाब देता हूँ, जो कि मैं अपना पर्सनल जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। वो तुम सामने देख सकते हो, वो 2 पे आउट्स हैं जो कि ट्रेडिंग के, ठीक है, एक फंडेड स्क्वाड का और एक फंडेड फर्म का। हाँ, पैसा बनता है। और जहां तक मैं और लोगों की बात करूं, मैं जेन्युइनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो हमारी ट्रिप पे आए थे, बुल्स इन द माउंटेन फर्स्ट वाले पे,
जनरली वो बहुत पैसा बना रहे थे और अच्छा खासा लोग वहां से पैसा बना रहे हैं। दूसरी बात क्या है, स्कैम फील्ड है, जनरली यहाँ पे बहुत सारे स्कैम होते हैं। अगर तुम भी चाहो तो तुम भी बहुत सारे स्कैम कर सकते हो। सोशल मीडिया की तो अलग बात है, रियल लाइफ में मुझे ऐसे बंदे मिलते हैं कि भाई जो जिन्हें पता लगता है कि मैं ट्रेडिंग कर दूं, तो मुझसे छुट्टी पता है क्या कहते हैं वो, यार हमारा तो पैसा डूब गया। मैं कहता हूँ कैसे, कि एक बंदा है वो ट्रेडिंग करता था, उसने कहा तू मुझे 50,000 रुपए दे दे, मैं 1,000 रुपए रोज कमा के दूंगा। क्या उसने मार लिए पैसे, डूब गए पैसे। ऐसे मुझे एक नहीं अनगिनत लोग मिले हैं जिनके कि ऐसे पैसे डूबे हुए हैं। तो हाँ, इस तरह से यहाँ पे स्कैम होता है। और अगर मैं एक सोल्यूशन दूं तुम्हें, अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो तुम्हारा अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, सोर्स ऑफ इनकम कौन सा जनरेट कर सकते हो, तुम YouTube पे आके वीडियोस बना सकते हो, अपनी जर्नी दिखा सकते हो। जो लोग नई ट्रेडिंग सीखते हैं उन्हें देखने में मजा आता है सामने वाले की जर्नी। मेरा YouTube से सिर्फ वो 2 पे आउट निकले, अभी तक कोई नहीं निकला। मेरा घर, मेरा पानी, मेरी ट्रेडिंग कैसे चल रही है, वो सब YouTube से चल रहा है। आप लोगों को मेरी जर्नी अच्छी लगती है, आप मुझे व्यूज़ देते हो, व्यूज़ की वजह से ब्रांड्स आती है, ब्रांड से मेरे कोलैबोरेशन होते हैं, वहाँ से पैसे आ जाते हैं, और यूट्यूब का एड रेवेन्यू तो है ही। तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, अगर तुम सिर्फ ट्रेडिंग के बलबूते बैठे हो तो मत बैठो, एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लो जो कि यूट्यूब हो सकता है। यूट्यूब पे कैसे ग्रो होना है, सारी चीज़ें कैसे होनी है, आगे मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। भाई नेक्स्ट, ये कोई सवाल तो नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस है, 74134। अभी जो तुम पूछे हो ना सिर्फ स्कैम वाले फील्ड है, तो 74134 ये एक उस स्कैमर की रेंटल गाड़ी है। क्या ही कहूँ मैं उसे, जिसके ऊपर मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा चैनल सिर्फ उसकी वजह से चले। और हाँ, बात कर रहा था वो कि 2-3 केस रजिस्टर हो चुके हैं, ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भाई मैं तुम्हें सही बताऊं, कौन सा केस रजिस्टर करोगे? फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो ये बताओगे खुद को, या फिर बाइनरी ट्रेडिंग करवाते हो बच्चों को, छोटे छोटे 15-15 साल के बच्चों के अकाउंट्स ओपन करवाते हो उनके माँ बाप के नाम पे, ये बताओगे? या फिर ये बताओगे कि मैं टेलीग्राम पे उन्हें श्योर देता हूँ कि भाई यहाँ नहीं यहाँ बाय कर लो 1 मिनट तक के लिए। ट्रेडिंग भी तो नहीं है, ट्रेडिंग चलो ठीक है, एक चीज होती है कि मैं बाय कर रहा हूँ फिर मैं सेल कर रहा हूँ। कोई चीज है जो मेरे पास आई है, अब मैं उसे आगे बेच रहा हूँ, जब तक वो उसके रेट डाउन है, जब तक वो एटलीस्ट मेरे पास है। अगर हाँ उसके रेट ज्यादा बढ़ गए तो मैं आगे बेच दूंगा। ट्रेडिंग ये होती है, ये थोड़ी होती है कोई चीज 100 रुपए की अगले 1 मिनट में 110 हो जाएगी कि नहीं, उसके ऊपर पैसे लगा रहे हो, ये तो जुआ है ना, ये करवाते हो ये बताओगे कोर्ट में जाके। और जो दूसरी चीज कि भाई इन्हें डिफॉर्मेशन का केस मार दूंगा, भाई कौन सा डिफॉर्मेशन, सवाल ही तो पूछे हैं, यही तो पूछा है। 50-60 लाख रुपए तुमने कौन सी स्ट्रेटेजी से कमा लिए, कौन सी ट्रेडिंग करके ये लैम्बो ले ली? साबित कर दोगे? हैं, साबित कर दोगे? तुम साबित कर दोगे? ये बताओ। बस ये अपनी पिकाचू ऑडियंस को खुश करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं। 74134 इज अ रेंटल गाड़ी, और जो इसे चला रहा है वो सबसे बड़ा स्कैमर। भाई मैं चाहता हूं कि अपना आज का ये वाला Q&A यहीं पे समाप्त करूं। वैसे तो सैटरडे को आना चाहिए था, लेकिन डिले हो गया है, संडे हो गया। आई एम सॉरी इसके लिए। और अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे मेरे एक लर्निंग वाले चैनल पे, अभी एक मैंने व्लॉग डाला है जहां मैं मसूरी घूमने के लिए गया हूं और जहां मैं अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा हूं, और साथ में मैं अपना एक चैलेंज फेस भी क्लियर कर चुका हूं। वो वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका नेक्स्ट वीक के लिए कोई सवाल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ सकते हो, या फिर एक कम्युनिटी पोस्ट तो मैं डाल ही दूंगा, वहां पर जाके तुम मुझसे सवाल कर सकते हो। खैर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो।